श्री बिहारी लाल, माननीय बिहारी लाल जी, ये ध्यान रखें आपके बाद कटारिया जी का भी इसमें अमेंडमेंट है और एक आधा सदस्य और बोलेगा, उस हिसाब से टाइम को ध्यान रखें। माननीय अध्यक्ष जी, आपका धन्यवाद कि मेरे संकल्प को बचा लिया आपने। मैंने आपका नहीं बचाया, आपके चीफ विप का बचाया। अगले आदरणीय अध्यक्ष जी, अभी सदन के वरिष्ठ सदस्यों ने चर्चा करते हुए कई शब्द बोले। आदरणीय कटारिया जी ने कहा कि हमें संकल्प लेना चाहिए, उधर से धारीवाल जी ने कहा कि हमें प्रण लेना चाहिए, राजेंद्र राठौड़ साहब ने कहा कि सौगंध लेनी चाहिए, और महेश जी ने कहा कि हमें पक्का इरादा रखना चाहिए। तो मेरा जो संकल्प है वो राजस्थानी को द्वितीय राजभाषा देने का, उसको मान्यता देने का है। और राजस्थानी वास्तव में कितनी समृद्ध भाषा है, तो यह सगड़ा प्रण है, चाहे संकल्प है, चाहे सौगंध है, चाहे पक्की बात है, यह सगड़ा राजस्थानी का ही शब्द है। तो मेरे इस संकल्प की शुरुआत करते हुए माननीय अध्यक्ष जी, हरेक मिनख रे सगले जीवन में माँ मड़ बोमर मड़ भाषारो घणो महत्व रहे। श्रीमान जी, मैं आप रे आ बात कहनी चाहूँ कि जिन प्रकार महाराष्ट्र सरकार आप रे अटे हर सरकारी और गैर सरकारी संस्थाना माय आपरी मातृभाषा मराठी ने अनिवार्य रूप से लागू करी। इन्हीं बात हरियाणा में हरियाणवी, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी, झारखंड में तो 16 भाषावां ने दूजी राजभाषा रो दर्जो है। और अब थोड़ा दिन पहला दिल्ली की सरकार आप रे अटे मैथिली भोजपुरी भाषा ने शिक्षा में लागू करी। आज री घड़ी राजस्थान रा 200 में शू 140 विधायक और मंत्री राजस्थानी भाषा ने प्रदेश री राजभाषा बढ़ाने सारू दूसरी भाषा बढ़ाने खातर मुख्यमंत्री जी रे नाम पत्र लिख चुक्या है। अतः विधायकों री मांग, जनता जनार्दन री मांग हुए है। आपसू मारो गणमान निवेदन है कि आप आपने राजस्थान रे माय अठेरे लोगों की जन भावना रो सम्मान करता थका राजस्थानी भाषा ने राजभाषा रो दर्जो दो और प्राथमिक शिक्षा में माड़ भाषा ने घणे मान सु लागू करो, जिनसु अठेरे नौजवान ने रोजगार घना अवसर मिले। आदरणीय सभापति जी, संसद द्वारा पारित स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 द्वारा सभी प्रांतों का पुनर्गठन किया गया था, भाषाई आधार पर किया गया था। और दूसरी तरफ तत्कालीन राजस्थान सरकार ने बिना जनमत संग्रह कराए, बिना किस विधानसभा में प्रस्ताव पारित किए, महामहिम राज्यपाल के हस्ताक्षरों से दिनांक 26/12/56 को राजस्थान की देशी रियासतों की राजस्थानी भाषा को द राजस्थान ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1956 एक्ट 47 ऑफ 1956 के द्वारा रिपील करके हिंदी भाषा को राज्य की राजभाषा घोषित किया था। और 25/8/3 को इसी विधानसभा ने, इसी सदन ने एक संकल्प पारित किया था, शासकीय संकल्प पारित किया था। आज तो हमारा प्राइवेट मेंबर डे है, हम प्राइवेट संकल्प लेके आए हैं। उस वक्त तो तब के शिक्षा मंत्री जी और अब के शिक्षा मंत्री जी बी.डी. कल्ला साहब ने 25/8/2003 को सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया था, शासकीय प्रस्ताव था। माननीय सभापति जी, कल्ला जी को तो बखूबी याद होगा। और शासकीय प्रस्ताव में शिक्षा मंत्री के रूप में अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित संकल्प विचार परंतु प्रस्तुत करता हूं। राजस्थान विधानसभा के सभी सदस्य सर्वसम्मति से संकल्प पारित करते हैं कि राजस्थानी भाषाओं को संविधान के 8वें अनुच्छेद में सम्मिलित किया जाए। राजस्थान में विभिन्न जिलों में बोली जाने वाली भाषाएं बोलियां यथा ब्रज भाषा, हाड़ौती, बागड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती, मारवाड़ी, शेखावटी आदि शामिल है। और उपनेता प्रतिपक्ष तब के सदस्य के रूप में राजेंद्र राठौड़ साहब ने कहा कि बागड़ी भी शामिल है क्या? कल्ला साहब ने कहा हाँ, बागड़ी भी शामिल है। अजमेर से आने वाले आज हमारे बीच में दुनिया में नहीं है, सांवरलाल जी बोल उठे, राठौड़ी मेरवाड़ी भी लिखो साहब, अजमेरी भाषा भी में लिखो, शामिल करो। ये आपका संकल्प है 19 वर्ष पहले का आदरणीय कल्ला जी। अब इसमें हमने संकल्प पारित कर दिया 19 वर्ष पहले कि केंद्र की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, लेकिन राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में इसलिए शामिल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये भाषा श्री सीताकांत महापात्रा समिति की सिफारिशों के अनुसार राजस्थान में शिक्षण माध्यम के रूप में संचालित नहीं है, वैकल्पिक विषय अवश्य है। इस तथ्य को राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय गृह मंत्रालय नई दिल्ली को दिनांक 23/8/13 को भिजवाई गई रिपोर्ट में स्वीकारा गया है। माननीय सभापति जी, उत्तर प्रदेश में उर्दू भाषा को
दिल्ली में उर्दू और पंजाबी दोनों भाषाओं को द्वितीय राजभाषा का दर्जा है। दिल्ली सरकार ने दोनों भाषाओं को द्वितीय राजभाषा का दर्जा देते हुए 2003 में ही ये नोटिफिकेशन किया था। मैं चाहता हूं कि राजस्थानी भाषा को भी राज्य की द्वितीय भाषा घोषित करते हुए नोटिफिकेशन जारी करें, या द राजस्थान ऑफिशियल लैंग्वेज 1956 में एक नई धारा जोड़कर वैधानिक मान्यता प्रदान की जानी चाहिए। हम राजस्थान में द्वितीय राजभाषा का दर्जा दे देंगे तो आरबीआई और यूपीएससी की जो आपत्तियां 8वीं अनुसूची में भाषा को शामिल करने को लेकर दो महत्वपूर्ण संस्थानों आरबीआई और यूपीएससी की जो आपत्तियां आई थी, उनके भी कोई मायने नहीं रहेंगे। आरबीआई तो कहता है कि नोट पे 15 भाषाओं को लिखने की ही जगह है, इसलिए हम नई भाषा शामिल नहीं कर सकते, जबकि लिखते 15 हैं और 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता है। इनके इस आधार का कोई आधार निराधार है, और यूपीएससी कहता है कि हमारा काम बढ़ जाएगा, नई भाषा शामिल हो जाएगी। तो माननीय सभापति जी, 2013 के शुरू में केंद्र सरकार ने कमेटी बनी थी जिसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 8वीं अनुसूची जोड़ने तो यूपीएससी का अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए बात वहीं आके ठहरती है कि जब हम अपनी राजस्थान में, अपने प्रदेश में इसको द्वितीय राजभाषा के रूप में दर्जा देंगे तो वहाँ भी हमें ये 8वीं अनुसूची शामिल होने में ताकत मिलेगी। माननीय सभापति जी, मान्यता मिल जाएगी तो फायदा क्या होगा, लाभ क्या होगा? लाभ ये होगा कि हमारी राजस्थान की परीक्षाओं में राजस्थानी का पेपर होगा, यूपीएससी की आईएएस की परीक्षा में भी राजस्थानी का पेपर होगा। 600 नंबर का, माननीय सभापति जी, 2000 नंबरों में से 600 नंबर का पेपर होगा। कंक्लूड करिए, आप कंक्लूड करिए प्लीज। माननीय सभापति जी, शुरू किया है, 5:30 बजे तक का समय है। नहीं, 5:30 का तो आखिरी टाइम है। माननीय कटारिया साहब भी बोलेंगे। नहीं, आप कंक्लूड करने दो। तो 2 मिनट में भी कोई बात। बोलिए आप। 15 मिनट पूरी कर दूँ आप तो बोल लो। यूपीएससी में 600 नंबर का राजस्थानी का पेपर होगा, तो कल्पना करिए कि राजस्थान का नौजवान देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा में कितनी ताकत से आगे बढ़ेगा, और राजस्थान के सुनहरे भविष्य को हम अंदाजा लगा सकते हैं। माननीय सभापति जी, अंग्रेजों को राज में राजस्थानी, लेकिन आज मान्यता को हम मोहताज हैं। अंग्रेजी हुकूमत में हर अफसर के लिए राजस्थानी भाषा की अनिवार्यता, राजस्थानी भाषा पढ़ने, समझने और लिखने की काबिलियत उस वक्त जरूरी हुआ करती थी, आज हम उसके लिए तरस रहे हैं। माननीय सभापति जी, राजकवि पद्मश्री स्वर्गीय कन्हैयालाल सेठिया जी के योगदान को, विजयदान देथा जी के योगदान को राजस्थान का कौन सा नागरिक ऐसा है जो उनको भुला सकता है? बीकानेर में माननीय मंत्री जी स्वर्गीय अन्नाराम जी सुदामा राजस्थानी के कितने बड़े साहित्यकार हुए, जिनकी किताबें आज चलती है। मध्वाचार्य जी आशावादी, जिन्होंने इस आशा और उम्मीद में 100 से ज़्यादा किताबें राजस्थानी में लिख दी कि एक दिन राजस्थानी को दूसरी राजभाषा का दर्जा राजस्थान में मिलेगा। उदयपुर के डॉक्टर जोलवाल, बीकानेर हनुमानगढ़ के प्रशांत जैन और हरिराम जी, और जोधपुर जहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं। और ये संजोग देखिए, आज भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब है, आज भी शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला साहब है। उस वक्त 3 में संकल्प पारित करते वक्त भी आप ही शिक्षा मंत्री थे, अशोक जी मुख्यमंत्री थे। तो जोधपुर, मारवाड़ की राजधानी जोधपुर से महाराजा गज सिंह जी ने हमारी भाषा के लिए, राजस्थानी के लिए कितना काम किया है। महाराजा गज सिंह जी का भी सपना है कि राजस्थानी को दूसरी राजभाषा का दर्जा मिले। 19 वर्ष हो गए कल्ला जी, 19 वर्ष में पीढ़ी जवान हो जाती है, पोता पनिजना हो गया, पर राजस्थानी ने राजभाषा को दर्जो अजय मिलियो को नहीं। उम्मीद करा कि आज 25 मार्च है, वो 25 अगस्त था, और 25 मार्च को आज हम दोबारा इस पे बात कर रहे हैं। और थोड़े दिनों बाद 28 को हमारी विधानसभा का अंतिम दिन है। मैं सभापति जी आपसे मांग करता हूं कि राजभाषा कुछ बनाने के लिए, राजस्थानी के लिए, जिसको 10 करोड़ लोग बोलते हैं देश और दुनिया में, उसके लिए सदन का समय 2 दिन का बढ़ाया जाए, क्योंकि 28 के बाद 29 एक दिन बीच में पड़ता है। 30 तारीख को राजस्थान का जन्म दिवस भी है। 30 तारीख को राजस्थान के जन्म दिवस में राजस्थान को तोहफा मिले कि हमारे राजस्थानी को राजभाषा को दूसरी भाषा का दर्जा राजस्थान में मिले। माननीय सभापति जी, जहाँ से मैं आता हूँ, बीकानेर की धरती से, बीकानेर की बीकानेरियत हमारे जहन में, हमारी आत्मा में है, उसमें भी हमारी माइड भाषा का बहुत बड़ा योगदान है। बीकानेर का नागरिक, 4 दीवारी में रहने वाला, जहाँ से आदरणीय कल्ला जी आते हैं, वो हम दुनिया और देश की, प्रदेश की ग्रोथ का आकलन तो लगाते हैं जीएसडीपी से, जीडीपी से, लेकिन दुनिया में एक बैरोमीटर और है जो हैप्पीनेस इंडेक्स के माध्यम से हम संपन्नता की बात करते हैं,
और हैप्पीनेस इंडेक्स के माध्यम से अगर वो बैरोमीटर लेके कोई दुनिया का आदमी वैज्ञानिक मेरे बीकानेर में आएगा, और बीकानेर में भी कहाँ, कल्ला जी के 4 दीवारी के क्षेत्र में आएगा, तो सारे बैरोमीटर पार हो जाएंगे साहब। और वहाँ विपरीत किसी भी परिस्थितियों में हमारा आदमी इतनी शिद्दत से, इतनी सरलता से जीता है, कितने भी झंझावात उनको सुगमता से सह लेता है, आपस की सही बोली की मीठी भाषा से, राजस्थानी भाषा में बोल बतलाने से। ऐसी भाषा राजस्थानी है जिसकी हम दूसरी राजभाषा देने का मांग कर रहे हैं माननीय सभापति जी। और कोई भाषा समृद्ध कैसे होती है, क्या पैरामीटर है उसके, कि जिन भाषाओं में उपबोलियां जितनी ज़्यादा होगी वो भाषा उतनी ही समृद्ध मानी जाएगी, उसका शब्दकोश उतना ही समृद्ध माना जाएगा। तेलुगु में 36 बोलियां हैं, मलयालम में 14, कोंकणी में 17, नेपाली में 6, पंजाबी में 29, उड़िया में 24, हिंदी में 43, कन्नड़ में 32, मराठी में 65, तमिल में 22, गुजराती में 27, बंगाली में 17, अंग्रेजी में 57, राजस्थानी में 73। अब अंदाजा लगा लीजिए हमारी भाषा कितनी समृद्ध है और कितना विशाल शब्दकोश राजस्थानी का है। फिर भी हमारी भाषा को दूसरी राजभाषा का दर्जा क्यों नहीं? माननीय सभापति जी, हमारी मातृभाषा राजस्थानी भारत की आर्य वंशोद्भूत आधुनिक भाषाओं में संबंधित सबसे प्राचीन है, 1000 वर्ष पुरानी हमारी भाषा है। हमारी अधोगति का एक महत्वपूर्ण कारण है अपनी मातृभाषा और अपने साहित्य के प्रति हमारी उदासीनता। राजस्थान का साहित्य महान साहित्य है, वह जीवन से लबालब भरा हुआ है। आज उसे बुलाकर हम समस्त जीवन शक्ति खो बैठे हैं। राजस्थान साहित्य जीवन से अलग रहने वाले पागलों का प्रलाप नहीं, किंतु जीवन के साथ मिला हुआ है माननीय सभापति जी। राजस्थान का साहित्यकार, राजस्थान का कलमकार कलम का ही धनी नहीं था, समय पड़ने पर वो तलवार भी उठा लिया करता था। उसकी संपूर्ण कलम का चमत्कार अनेकों बार देश और दुनिया ने देखा है। एक उदाहरण माननीय सभापति जी, एक उदाहरण देने का लोभ इसमें मैं छोड़ नहीं पाऊंगा। राजपूती आन, राजस्थान के स्वाभिमान की आन और बान शान, राजपूती आन की अंतिम आशा टूट रही थी। महाराणा प्रताप विचलित हो रहे थे। अरे घासरी रोटी जद बन मिलावड़ो ले भाग्यो, नानो सो अमरियो चीख पड़ियो, राणा रो सोयो दुख जाग्यो। मैं लड़ियो गणों में से गणों, मेवाड़ी मान बचावण में मैं पास नहीं। ये बात महाराणा विचलित हुए और ये जब पाती अकबर को लिख भेजी। उस समय एक वीर कवि हृदय जो परतंत्र होकर भी स्वतंत्रता का उपासक था, पराधीन होने पर भी जिसका अंतर्मन पराधीन नहीं था, इस अंतिम आशा तंतु को डूबते देख क्षुब्ध हो उठा, चिंतित हो उठा। उसने बचाने का एक अंतिम प्रयत्न किया और लिख भेजा, मैं आज सुनियो है नहारियो शाड़ा रे साते सोवे लो, मैं आज सुनियो है चातकड़ो धरती रो पानी पीवे लो। और ये लिखने वाला भी बीकानेर के महाराजा पृथ्वीराज थे, जिन्होंने मेवाड़ के स्वाधीन अंतिम आस जो हमारी टूट रही थी राजस्थान के स्वाभिमान की, उसको टूटने से बचाया। और उस अमर आन का रक्षक कौन था, महाराणा प्रताप या महाराजा महाकवि पृथ्वीराज बीकानेर? दोनों का ही बहुत बड़ा योगदान है। और आज कल्ला जी आपको कहना चाहता हूं, उसी महाराणा पृथ्वीराज महाकवि पृथ्वीराज की धरती से आप आते हो, उसी से मैं आता हूं। आज उस पृथ्वीराज की भूमिका निभाने की जिम्मेदारी आपकी है, मैं तो निभा ही रहा हूं। जगाइए मुख्यमंत्री जी के स्वाभिमान को, जिस तरह महाराणा के स्वाभिमान को महाराणा पृथ्वीराज ने जगाया, आप भी जगाइए। बीकानेर की धरती से आते हैं और मुख्यमंत्री का आपका संकल्प पारित किया हुआ है, इस सदन का संकल्प पारित किया हुआ है। और निश्चित तौर पर राजस्थान में राजस्थान को दूसरी राजभाषा देने का काम करिए। इस उदाहरण को माननीय सभापति जी जब किसी राजस्थान के लोगों से, कवियों से, महामना मालवीय जी ने और विश्व कवि रविंद्रनाथ जी ने सुना तो नाच उठे कि ये सारी चीजें हमारे साहित्य में क्यों नहीं है। मैं मेरी गीतांजलि में इसकी बात रखूंगा, मैं मेरी विश्वविद्यालय जो उसमें ये सारे बात रखूंगा, ऐसा महाकवि विश्व कवि रविंद्रनाथ जी ने कहा था। राजस्थानी का लोक साहित्य भी अपने सौंदर्य में अप्रतिम है, अद्वितीय है। उसके लोकगीतों में जीवन अपने नाना रूपी रंगों में प्रकट हुआ है। उसमें प्रेम की प्रधानता है, पर वह प्रेम एकांकी नहीं है। केवल पति पत्नी की प्रणय के लिए मान अपमान और वीर्य वेदना तक की सीमित नहीं है। जहाँ पत्नी के प्रेम निर्जक की वेगवती श्यामा कलिंदी नंदिनी बह रही है, वहाँ माँ के मीठे स्नेह की सुर सरिता भी मधुर वेग से प्रवाहमान है। बहन के पावन प्रेम की सुधा सिंचित सरस्वती तो बस गजब ढा रही है। लोकगीतों के समस्त जीवन में पवित्रता का भाव ओतप्रोत भरा हुआ। माननीय सभापति जी, एक समय था जब राजस्थानी समस्त उत्तर पश्चिम भारत की भाषा हुआ करती थी, खाली पूरे समस्त उत्तर पश्चिम भारत की भाषा राजस्थानी हुआ करती थी। भारत के साहित्य की भाषा थी।
कबीर की भाषा राजस्थानी के ही सबसे अधिक निकट है। जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी तक में राजस्थानी के ठेठ शब्दों और मुहावरों की कमी नहीं है। आधुनिक राजस्थानी, गुजराती, ब्रजभाषा और पंजाबी को उसने जन्म दिया है। खड़ी बोली के विकास में राजस्थान का प्रमुख योगदान रहा है। कबीर के दो उदाहरण आपके सामने रखता हूं सभापति जी। आंख अड़लिया झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, जी बड़लिया छाला पड़िया, राम पुकारी पुकारी। कबीर संगति साधु की कदन निर्फल होय, चंदन होसी बावना नीवन कैसी कोई। ये राजस्थानी कबीर की वाणी में, इसलिए कितनी समर्थ हमारी भाषा राजस्थानी, सी कल्पना हम कर सकते हैं माननीय सभापति जी। राजस्थानी को अपनी मातृभाषा बताते हमें संकोच होता है। आज स्थिति राजस्थानी को हमारी मातृभाषा बताते हमें संकोच होता है। जिस प्रकार 100 वर्ष पूर्व हिंदी भाषियों को हिंदी अपनी भाषा बताते हुए संकोच होता था, वैसे आज हमें हमारी मातृभाषा को अपनी भाषा बताते संकोच होता है। मतलब माँ को माँ कहने में संकोच हो रहा है, माँ को माँ कहने में संकोच हो रहा है। कहानी के उस पुराने ढंग के बाप के साहब बेटे की भांति हमें कहना पड़ता है, ये तो मेरा नौकर है। प्रताप और दुर्गादास की भाषा को आज हम गंवारू भाषा कह रहे हैं। इससे ज्यादा पतन की पराकाष्ठा हम कहां तक गिरेंगे। माननीय सभापति जी, समय की थोड़ी सीमा है। माननीय मंत्री महोदय भी बोलेंगे, माननीय मंत्री महोदय भी बोलेंगे इस विषय पर। 5 मिनट में पूरा कर दूंगा माननीय सभापति जी। 5 मिनट। अब ये विचार जन जन का होना चाहिए, कंठ के स्वर सब बोल पड़ने चाहिए। अभी नहीं तो कभी नहीं, आर या पार, अब ये तय हो जाना चाहिए। राजस्थानी को हमारी राजभाषा, द्वितीय राजभाषा बनना चाहिए। मायड़ भाषा बोलता जिनने आवे लाज, एड़ा कपूता सू दुखी आखो देश समाज। हमने सुना है, कहते हैं जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि करियस। उसी तरह मातृभाषा भी सबसे महान है, सबसे नजदीक है, हृदय के नजदीक है, जो हम घर में सीखते हैं, जन्मते सीखते हैं, माँ से सीखते हैं। आज आज़ादी के 7 दशक 75वां साल मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अभी भी राजस्थान में हम राजस्थानी को राजभाषा, दूसरी भाषा का दर्जा नहीं दे पाए, तो ये हम सब के लिए, इस पूरे सदन के लिए बड़ी शर्म की बात है। खाली दड़ री कद हुए चेहरे बिना पिछाण, खाली दड़ री कद हुए चेहरे बिना पिछाण, मायड़ भाषा रे बिना कैरो राजस्थान। दुनिया भर के करोड़ों लोगों की बोली है ये। राजस्थानी भाषा विश्व की 16वीं, भारत की 7वीं सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। राजस्थानी भाषा को अमेरिका और नेपाल ने मान्यता दे रखी है, परंतु दुर्भाग्यवश हम राजस्थान में दूसरी भाषा नहीं बना पाए। कई लोग कहते हैं सभापति जी, कौन सी राजस्थानी, कैसी राजस्थानी, किस राजस्थानी की बात कर रहे हो? मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं, उनको बताना चाहता हूं, मैं इस राजस्थान की बात कर रहा हूं। जिन भाषा ने केंद्रीय साहित्य अकादमी सन 1974 से 22 संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषा सागे केवल अंग्रेजी के अलावा एकमात्र भाषा है, और जिनमें हर साल साहित्यकारों ने पुरस्कार मिले, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जिन भाषा ने विश्व रो शक्तिशाली देश अमेरिका, नेपाल आपरेटे मान्यता देवे, मैं भी भाषा की बात कर रही हूँ। जिन भाषा की मान्यता सारू 25 अगस्त 2003 में राजस्थान विधानसभा सु सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुए, मैं भी भाषा की बात कर रही हूँ। मैं उन भाषा की मान्यता की बात रखूं जिनने सीताकांत महापात्र समिति भाषा मान्यता की हर कसौटी मते खरी पाई है। मैं उन भाषा की मान्यता की बात करूं जिनमें यूजीसी नेट की परीक्षा लेवे, आरपीसी मास्टर की परीक्षा लेवे, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 11वीं 12वीं की परीक्षा लेवे, कॉलेजों में स्नातक और परास्नातक की परीक्षा दी जाए। मैं उन भाषा की मान्यता की बात करूं जिनके शब्द को पद्मश्री सीताराम लालस द्वारा रचित विश्व रो सबसे बड़ो और लूठो शब्दकोश है, जिनका 14 भाग और 12 किलो वजन है। माननीय सभापति जी, मैं उन भाषा की बात करूं, मैं उन भाषा की मान्यता की बात करूं जिनमें राजस्थान के संत सूरमाओं की वाणी है, इन्हीं में जम्बूवाणी है, इन्हीं में तेजावाणी है, इन्हीं में मीराबाई की वाणी है, और इन्हीं भाषा में मकराणो वाला रूपराम जी तेजो सुनावे भी भाषा की बात है। इन्हीं भाषा रे ओसु मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह चेतावनी रा चूंटिया सुन दिल्ली दरबार से पाछा मुड़ गया। इन्हीं बहुमर भाषा रे मान सम्मान स्वरूप महाराणा प्रताप आपरे स्वाभिमान री रक्षा करी। जिन भाषा सु माननीय सदस्य, अपन सब चाहेंगे कि इस सब्जेक्ट को डील करें। माननीय मंत्री जी, 5 मिनट का था, आज का 5:30 बजे का टाइम है। मैं मेरे को बीच में घंटी बजानी पड़ जाएगी। अब माननीय सभापति जी, मैं 3 मिनट में पूरी कर दूं। प्लीज। नहीं, 3 मिनट क्या, बहुत हो गया टाइम। 3 मिनट पूरी कंक्लूड कर लीजिए आप। जिन भाषा सु 108 मोतिया माड़ा बने, उन्हीं बात सु मेवाड़ी आड़ोती ढूंढाड़ी मारवाड़ी दी मोती रूपी बोली सु राजस्थानी भाषा रूपी माड़ा रो निर्माण है, उन भाषा की बात करूं।
भाषारा जानकारों ने मुजब जिन भाषा री जितनी घनी बोलियां वे उतनी बा समर्थ भाषा मानी जाए और मानक बोली ने भाषारो दर्जो दी जाए। इन्हीं खातिर अपनी मानक बोली मारवाड़ी राजभाषा मानक बोली है। अपना बडेरा मारा बडेरा थारा बडेरा जिकी भाषा बोलता भी राजस्थानी भाषा री मैं बात करूं। जिन भाषा रे ओजसू सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान क्या होता माँ अमृता रे नेतृत्व में 363 नर नारी पेड़ खातर सिर कटा दियो। मैं उन भाषा री बात करूं। जिन भाषा रे ओजसू सिर कटोड़ी धड़ दुश्मनारा छक्का छुड़ा दे होती। इन्हीं भाषा रे ओज सारू ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर राजस्थानी भाषा रे साहित्य ने आपरी रचना गीतांजलि सु भी ऊंचो दर्जो दियो। मैं उन भाषा री बात करूं। जिन भाषा में आपा आठे सदन में वोट मांग रहा, जिन भाषा में आपा वोट मांगे जी भाषा में देवनी आपा ने दिया भी भाषा री मैं बात कर रही हूँ। सभापति जी कितनी महत्वपूर्ण भाषा है, अब थे अंदाजो लगा लो। 2003 को हमने संकल्प पारित किया, बापू की फोटो लगी ऊपर, महात्मा गांधी हमेशा बच्चों को उनकी शिक्षा मातृभाषा में देने प्रबल समर्थक थे। हमारी नैब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहती है कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए। और माननीय सभापति जी गोवा दमन दीव ने अपनी राजभाषा बना दी, छत्तीसगढ़ ने अपनी राजभाषा छत्तीसगढ़ी को बना दिया, बिहार ने बना दिया, मेघालय ने बना दिया अपनी गारो खासी को, पश्चिम बंगाल ने बना दिया। सभापति जी सदन में 101 मिलकर सरकार बना देते हैं। हम 200 में से 101 मिलकर सरकार बना देते हैं। 155 लिख चुके हैं जिसमें मंत्री भी शामिल है। 155 लिखने के बाद भी हम द्वितीय राजभाषा नहीं बना सकते। माननीय सभापति जी इस बातों से, इस इच्छा शक्ति से आगे बढ़ना होगा और तभी हम भाषा को ताकत दें। मुझे पूरा भरोसा है कल्ला जी पर, माननीय मुख्यमंत्री जी पर। मेरा भरोसा नहीं तोड़ेंगे, इस राजस्थान के बोलने वाले करोड़ों लोगों का भरोसा नहीं तोड़ेंगे और इसको दर्जा देंगे। मायड़ भाषा करे पुकार, गेलोत मायड़ ने बेगी तार। मारी मांग मोटी नहीं, भाषा मांगा रोटी नहीं। राजस्थान ने टाड़ो क्यों, मारी जबान पर ताड़ो क्यों। भाषा है संजीवनी, जे कोई हड़मान लियाओ उठ बैठो हुए लिछमण राजस्थान। मार मायड़ बोमजू मायड़ भाषा मान, राजस्थानी राखिया रेसी राजस्थान। सभापति जी 1 मिनट में कंक्लूड कर रहा हूं। सभापति जी मार मायड़ बोमजू मायड़ भाषा मान, राजस्थानी राखिया रेसी राजस्थान। ये अलग अलग बात करने वाले ये कब आज से बात कर रहे हैं कि किसको दर्जा दें, कल ये बात करेंगे हमारा ब्रज प्रदेश अलग हो, हमारा ढूंढाड़ अलग हो। हमने राजस्थानी में इनको सबको पिरो दिया तो राजस्थान की एकजुटता पे भी कोई संकट कभी भविष्य में भी नहीं रहेगा। कोई किसी और की बात नहीं करेगा। राजस्थानी भाषा हम सबको बांध के रखने वाली भाषा है। माननीय सभापति जी मैं आदरणीय कल्ला जी से बात करूंगा। मैं चिंतित हो गया था जब राजेंद्र राठौड़ साहब अपने संकल्प की बात करके बैठे, कटारिया जी ने उन पर संशोधन रखा और उस पर प्रण की बात लेके धारीवाल जी खड़े हो गए और उस पर आगे महेश जी खड़े हो गए और फिर आदरणीय कल्ला जी भी खड़े हो गए। माननीय सभापति जी मैं तो कहा है पीछे चर्चाओं में कि हमारा बीकानेर में क्या ऊपर कल्ला ऊपर, अब समाप्त करिए। 1 सेकंड में कर रहा हूं सर। कहावत बीकानेर में चले तो बात झूठी नहीं साबित हो जावे, हमारे दिल को दर्द के बाद झूठी साबित नहीं हो जावे। कल्ला जी पूरी ताकत बतावे। यार कल्ला जी भी मैं खड़ा हो गया बीच में तो मैं कि मारो संकल्प तो गियो। अब कल्ला जी पानी पर चर्चा करी, पानी पर मंत्री आज मैं घनी बातें करी, जने मंत्र पढ़ माने बिठा देता, श्लोक पढ़ बिठा देता। आज माननीय सभापति जी 1 मिनट माननीय सभापति जी आज कल्ला जी और मुख्यमंत्री जी से पूरी आस है कि सदन इसको द्वितीय राजभाषा का दर्जा देगा। 1 मिनट में अपनी बात पूरी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय श्री बलवान सभापति महोदय 1 मिनट प्लीज। मैं को देख लो 5, 17, 18 पर बंद हो जाओ। सभापति महोदय बिहारी जी ने जो संकल्प प्रस्तुत कराया उसमें मेरा इतना ही संशोधन है कि राजस्थान की सरकार जो बिहारी जी ने लास्ट में एक सार की बात कही है कि छोटी छोटी भाषाएं हैं राजस्थान में, कहीं मारवाड़ी है, कहीं ढूंढानी है, कहीं आड़ोती है, कहीं मेवाड़ी है, कहीं ब्रिज भाषा है, उन सब के समायोजन का रास्ता निकाल करके जो 2003 में आपने संकल्प पेश करा उसका नया रास्ता निकाल करके राजस्थान की सरकार फिर इस संकल्प को पास करे और भारत सरकार को भेजे, राजभाषा का दर्जा दे, जिससे हमारी परीक्षाओं में हमारे नौजवानों में अपने संविधान को इंक्लूड नहीं करना पड़ेगा, अपने प्रश्न, अपना ज्ञान, अपनी चीजें। ये नौजवानों की मांग है, सिर्फ साहित्यकारों की मांग नहीं है, ये नौजवानों की मांग है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं इस संकल्प को पारित करके भारत सरकार को भेजा जाए और इसको राजस्थानी को राजभाषा का दर्जा दिया जाए। धन्यवाद। माननीय मंत्री महोदय 2 सेकंड पहले ही बंद हो गया।
मैं नोखा से आने वाले माननीय सदस्य का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा संकल्प प्रस्तुत किया। और मैं राजस्थानी में बोलूं तो ज़्यादा अच्छा रहे। कोनी कोरो नाम रेतरो हल्दी घाटी अठे उग्यो इतिहास पूजी जे एनरी माटी। लोग जिका आवे हल्दी घाटी में बैठे माटी ले जार मस्तक माथे लगावे। दूर दूर से यात्री आवे और आर हल्दी घाटी बीकानेर राती घाटी बठेरे बारे में भी कहे कोनी कोरो नाम रेतरो राती घाटी अठे उग्यो इतिहास पूजी जे माटी। तो जो आप कहो नहीं संस्कृत में जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी यानी माँ, माँ कहो मुंडो भरी जे। और मायड भाषा और जन्मभूमि ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। और इरी वास्ता मायड भाषा रो प्रस्ताव मैं भाषा विभाग रो मंत्री थो जने 25 अगस्त 2003 ने और प्रस्ताव सर्वसम्मति से विधानसभा पारित करियो। मैं तो आप सब लोगों ने अर्ज करनी चाहूँ कि आप सारा लोग केंद्रीय सरकार ने आप आग्रह करो पाने आ कहो कि मोरोज को प्रस्ताव है मैंने पारित करो। 10 लाख जगह लोग भाषा बोले, 15 लाख जी की भाषा लोग बोले माने मान्यता है। और राजस्थान रा लगभग अपने राजस्थान में और बाहर चेन्नई में, कोलकाता में, मुंबई में, बेंगलुरु में जैसे जैसे रहे बे सारा उन्होंने मेरे को करीब 15 करोड़ लोग है जो राजस्थानी भाषा ने बोले। बे भाषा ने मान्यता नहीं देने से बहुत बड़ो आप लोगों ने कष्ट है। मैं आ बात कहना चाहूँ कि राजस्थानी भाषा रे बारे में कन्हैयालाल जी सेठिया एक गीत लिखियो आ तो सुरगा ने शर्मावे इन पर दे रमन ने आवे ईरो यसनर नारी गावे धरती धोनारी। ईरो बीकाणो करवी लो, ईरो अलवर जबर हटी लो, ईरो अजमेर भड़की लो धरती धोनारी। आ तो सुरगा ने शर्मावे इन पर दे रमन ने आवे धरती धोनारी। कहने का मतलब आ है कि इतनी मीठी भाषा जिके में आप देखो कि जो आप सावन रो महीनो है तो रुत बरसे सुरंगी रुत बरसे संभालो कसी कुमाड़ा आज में आ रुत बरसे। ए मगरेरा खेत खेत में चांदी जड़ी रेत रेत में सोनो निपजे रे। एड़ा एड़ा कभी हमारा। और मीरा भाई तो पायो जी माने राम रतन धन पायो बसक अमोलक दी मारे सतगुरु करी कृपा अपनायो पायो रे मैंने राम रतन धन पायो। तो कहने का मतलब वो है कि राजस्थानी भाषा में मीरा भाई आपकी कलम चलाई, कबीर जी के बारे में बिहारी जी बता रहा था और अनेक लेखक आपकी रचनाओं के माध्यम से राजस्थानी में समृद्ध की। मैं एक बार आगे भी विधानसभा में आप बात कही कि ऊंट शब्द पर्यायवाची शब्द 200 है राजस्थानी भाषा में। हिंदी वालों ने कभी वो बात अहंकार नहीं करना चाहिए कि राजस्थानी भाषा है जैसे तो हिंदी रो महत्व कम हो जैसी। राजस्थानी ने मान्यता मिलने से हिंदी सशक्त और मजबूत हो जैसी बा कटे ही कमजोर को हुए नहीं। आपने बालिका बधू सीरियल देखियो वेलो कितो पॉपुलर हुई हो। और राजस्थानी भाषा में जिकी जिकी फिल्में बनी हैं वे फिल्में यो खमा खमारे अजमाल जीरा धनिया थाने तो जावे आखो मारवाड़ रे आखो गुजरात रे रूणी चेहरा धनिया। तो कहने का मतलब वो है कि ये भाषा के बारे में 28 तारीख ने माननीय मुख्यमंत्री जी आप सबने बजट के बाद में बुलार और रात्रि भोज देवे बैदन 200 MLA कहो कि इन्हें राजस्थानी भाषा ने द्वितीय भाषा डिक्लेयर करो। मैं समझूँ कि मुख्यमंत्री जी आप सकलरी बात ने मानसी और यही तरीके से आप सारा लोग प्रधानमंत्री जी ने यदि प्रार्थना करा आप आग्रह करो कि मोरो प्रस्ताव जो है 200 विधायक जो प्रस्ताव ने भेजे और केंद्रीय सरकार मैंने नहीं माने तो आप और अवमानना है। मैं समझूँ आप यार बात याद रखो नहीं तो निश्चित रूप से आप मान और चालो कि आपने संविधान की 8वीं अनुसूची में भी राजस्थानी ने मान्यता देनी पड़सी। लेकिन इरी वास्ता आप खाली बोल लेवा लेकिन प्राइवेट डे में आप वास्तव में संकल्प ले इन चाल सो तो राजस्थानी निश्चित रूप से
मैंने 8वीं अनुसूची में भी मान्यता मिलती और द्वितीय राजभाषा रो भी दर्जो निश्चित रूप से मिलती। लेकिन इसी वास्ते कथनी और करनी में अंतर करो। पहले तो लोग क्या था कि कांग्रेसी सरकार है, कांग्रेस सरकार संकल्प लेवे को नहीं, संकल्प लेवे को। मैं तो पहली बार एमएलए बनी हूँ थाने वाला थी और मैं पहाड़िया जी मुख्यमंत्री जी था, मैं लक्ष्मी कुमारी जी चूड़ावत, दीपेंद्र सिंह जी शेखावत, तीनों प्राइवेट मेंबर्स दे रहे थे थाने वाला थी। संकल्प ये रहा कि राजस्थानी भाषा ने संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित किया जाए और मैं संकल्प माथे विचार हुयो और वो विचार जो आगे बढ़ गयो। मेरे बाद में जब मैंने मौका मिलियो मैं पूरी कोशिश करी, आप लोगों भी सब कोशिश करी और मैं पूरी विधानसभा ने समय में धन्यवाद देना चाहूँ कि सर्वसम्मति से और प्रस्ताव पारित किया गया कि राजस्थानी भाषा ने संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाए। परंतु मैंने दुख है कि आज तक वो पता नहीं फाइल कटे पड़ी दीमक खा रही है, लटारा खा रही है, जिन्हें आप कह रहे हैं मारवाड़ी में, आज तक मेरे माथे कोई निर्णय नहीं हुआ। और मैं माथे निर्णय हो जाओ तो आज अपन एक चुटकी की बात थी, पर फिर भी मैं कहना चाहूँ कि आप सब लोग मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप 200 एमएलए कैसो कि राजस्थानी ने द्वितीय राजभाषा रो दर्जो दियो जाए तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो इन्हें 8वीं अनुसूची में सम्मिलित करने सारू प्रस्ताव पारित करो तो आप हमारी बात जरूर मानेला, मैंने कोई में शक को नहीं। मैं ये अवसर माथे हाँ तो प्रस्ताव पारित करो ना, कट दिक्कत है प्रस्ताव तो मैंने कोई दिक्कत को नहीं, मैं कोई प्रॉब्लम को नहीं। लेकिन ये मैं सारा जगह लोग मुख्यमंत्री जी ने आप 1000 प्रस्ताव रखोला तो निश्चित रूप से आधिकारिक तौर पर जो मैं भाषा विभाग के मंत्री रूप में प्रस्ताव ले रहे हो बीओ 200 एमएलए मुख्यमंत्री जी ने कैसी कि द्वितीय राजभाषा दर्जो दो तारीखता वहां से बोलो, हम सब इधर से हाँ करते हैं, मुख्यमंत्री की बात चला जाएगा। देख दो ये हैं प्राइवेट मेंबर्स दिए है, मैं आधिकारिक रूप से सरकार प्रस्ताव ले रहा सी सब लोग आपको कैसे तो आज तो गैर सरकारी तो प्राइवेट मेंबर्स दिए है आज तो गैर सरकारी सॉरी आज तो गैर सरकारी संकल्पों पर बात हो रही है ना। हाँ नहीं ऐसे नहीं मान सकते। मैं अपने देखो हकीकत में राजस्थानी भाषा ने आप सारा लोग चाहो तो 28 तारीख उपयुक्त दिन है, वैदन सारा पक्ष माने जार बात करो तो निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि जो वो प्रस्ताव करियो प्रतिपक्ष की बात नहीं मान रहे हो, माहौल को आप अलग करने की कोशिश कर रहे हो। नहीं सहमति से कह रहा हूं, हम विपक्ष के लोग जो बिहारी जी ने प्रस्ताव रखा उसी भाषा को आप पढ़ दें, ये प्रस्ताव ले लें और हम सब ताली बजाकर स्वागत करेंगे। आप बोल दो आपने बिहारी जी आप देखे हो, ये आप बोल दो, हम इधर से स्वागत करेंगे। आप तो जाएगा मुख्यमंत्री जी के नवरत्न है कि कोई तो रतन आने वाला माननीय सदस्य इरी वास्ता राजकीय प्रस्ताव आसी प्राइवेट मेंबर्स डे में साहब राजकीय प्रस्ताव और विधिवत रूप से मैंने लियो जैसी आप तो आ कह रहे हो जो को 25 अगस्त 2003 में प्रस्ताव आज 19 साल हो गया, बहुत बूढ़े लटारा खा रहे हैं, मैं आपको कहीं नहीं कर पा रहे हूँ जन खाली मात्र औपचारिकता को करनी नहीं। महोदय से भी हमने इस बारे में बात की थी और उन्होंने भी इसमें सहमति जताई। कोई बात नहीं, आप सोमवार को ले आना। हाँ तो आप यही बात कह रहे होंगे 28 तारीख ने आप बस बात कर और ये न तो कहीं भी ले जा सके मंत्री बात को नहीं। लेकिन एक बात जरूर है कि राजस्थानी भाषा जिके दिन आप अपनी बात मैंने मान्यता कंप्लीट कर मान्यता मिल जासी वैदन राजस्थान ने लोगों को भलो हो जासी, 18 लोगों ने एम्प्लॉयमेंट में, 18 लोगों ने आगे बढ़ने सारू, 18 बच्चों ने पढ़ने सारू, हर तरीके से बोरो चौमुखी विकास उसी में कोई शक को नहीं। मैं बिहारी जी ने धन्यवाद दूं कि एक अच्छो संकल्प ले रहा, लेकिन इरे माते साथ साथ वो भी करो कि आप सारा लोग मिल परार प्रधानमंत्री जी के ने चालो और संविधान की 8वीं अनुसूची में इन्हें जुड़ो जने जार राजस्थानी विकास वेली। मैं राजस्थानी भाषा का घोर समर्थक हूँ, पर साथे साथे आप बात कहना चाहूँ कि आप सब मिल परार प्राइवेट मेंबर्स डे ने और विचार करियो नहीं
तो राजस्थानी भाषारी भाषा संकल्पित होकर अपन ने काम करना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू। सदन की बैठक सोमवार दिनांक 28 मार्च 2022 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।